नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल नॉलेज लिबरेट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंट्रूसिव इमेजेस के बारे में। ओसीडी में थॉट्स तो आते ही है, इंट्रूसिव थॉट्स जो बार बार आते हैं, बट इमेजेस जो है आपको फोटोज वगैरह भी दिखती है, या मतलब चलते हुए फोटोज या रुकी हुई स्टैग्नेंट फोटोज वो आपको दिमाग में दिखेंगी, पिक्चर्स दिखेंगी और उससे आप डर जाते हो, एंग्जाइटी होती है। शुरू करने से पहले मैं ये बताता हूँ कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मुझको ओसीडी 16-17 सालों से मैंने ओसीडी मैनेज कर ली है, लास्ट 3-4 सालों में करी हुई है मैनेज। मैं अभी कोई दवाई नहीं खाता हूँ, तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ। अगर आपको ओसीडी बहुत ज़्यादा है, आपको आप एजुकेशन के लिए वीडियोस देख सकते हैं, पर आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास। ठीक है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, कई लोग, जैसे हमें थॉट्स तो आते ही है, जैसे सेक्सुअल थॉट्स आ जाएंगे या कोई हार्म के थॉट्स या कंटामिनेशन के थॉट्स आते हैं, उससे होती है एंग्जाइटी, जो ओसीडी का सर्कल है। थॉट आया, थॉट से हुई एंग्जाइटी, एंग्जाइटी को दबाने के लिए आपने कंपल्शन किए। कंपल्शन कुछ भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल कंपल्शन जैसे हाथ वगैरह धोना वो सब, या इंटरनल कंपल्शन की आप अपने ही विचारों से दलीलें कर रहे हो, तो ये वाले, तो एक ये पूरा सर्कल है, ये चलता रहता है। अब क्या होता है कि शुरू में जो थॉट्स आए, थॉट्स ने शुरू करता है बेसिकली ये जो सर्कल, बट कभी कभी इमेजेस ये सर्कल शुरू करती है। दैट इज कि आपको कोई इमेज आ गई कि आपने फॉर एग्जांपल कोई सेक्सुअल कोई इमेज आ गई कि आप किसी के साथ कुछ से एक्टिविटी कर रहे हो, या आपको हार्म के थॉट या हार्म की कोई इमेज आई कि आप किसी को मार रहे हो या कोई आपको मार रहा है, या आपको भगवान के प्रति कोई ऐसा इमेज, कोई फोटो आ सकती है और वो फोटो आपको बार बार आ रही है और आपको पसंद नहीं आ रहा, वो आपको एंग्जाइटी हो रही है, उससे डर लग रहा है और आप उसी से भाग रहे हो, आप उसी से कंपल्शन कर रहे हो। आप क्या कर सकते हो कि आप अपने, जैसे दिमाग में फोटो आई, कोई पिक्चर आई, तो आप कुछ और सोचने लग जाओगे, या आप अपने आप से दलील करने लगोगे, अरे ये पिक्चर आई पर ये तो मैं कभी नहीं करूंगा ऐसा, ये पिक्चर गलत है, ये फोटो जो दिमाग में आई वो गलत है। ठीक है, ज्यादातर ये एचओसीडी के पेशेंट्स में पाया गया है कि जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन वगैरह से रिलेटेड ऐसे विचार आते हैं दूसरे सेक्स के लिए, तो ऐसे सब विचार आते हैं, इमेज आती है, आप इमेज से डर जाते हो। तो प्रोसेस वही है कि थॉट आया, फिर एंग्जाइटी हुई, फिर आपने उसको कंपल्शन किया, राइट, आपको थोड़ा अच्छा लगा, फिर वापस थॉट आया, वो सर्कल वही है, बट इधर थॉट्स की जगह इमेज आ गया है। तो इसको कैसे मैनेज करना है, इसको कैसे फेस करना है? तो वो जैसे आप थॉट्स को फेस करते हो, कि जैसे कॉग्निटिव डिफ्यूजन मेथड जो है एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी में, कि आप अपने थॉट्स को देखो, कोई विचार आया, फॉर एग्जांपल कोई एचओसीडी का विचार आया, कोई हार्म का विचार आया, वो विचार को देखो और ये समझो कि ये सिर्फ विचार है, इससे सिर्फ विचार सोचने से कुछ नहीं होगा। और आप ये कह सकते हो कोई विचार आया, अवेयर हो जाओ, ठीक है, कि अरे ये विचार ही है सिर्फ, और अपना ध्यान वापस जो आप काम कर रहे हो उस पर ले आओ। कि फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या ये वीडियो बना रहा हूँ और मुझे कोई विचार आ गया जो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं बस बोलूंगा कि अच्छा थैंक यू थॉट, या बस मैं देखूंगा अरे ये तो विचार है सिर्फ, और अपना ध्यान वापस जो मैं काम कर रहा हूँ उस पर। ये समझो कि तुम विचार नहीं हो। अगर तुम बैठे हुए हो और तुम्हारा विचार, अगर तुम्हें विचार आया कि मैं बॉटल हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम बॉटल बन गए, राइट। या फॉर एग्जाम्पल ये विचार आया कि ये बॉटल मैं अपने सर पे मारूंगा, ये विचार आया, उस पर मैं काम करूं या नहीं वो मेरे ऊपर है, वो चॉइस है मेरी। तुम तुम्हारे विचार नहीं हो। तुम कौन हो? जो तुम्हारे विचार को जो देखता है और फिर परखता है और फिर समझता है कि उस विचार पे काम करना है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम लिख रहे हो और आपको थॉट आया कि अरे पेन वेन छोड़ के निकल जाओ मैं एग्जाम हॉल से। वो थॉट आया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भाग जाओगे, राइट। कई लोग हैं जो इस जैसे कई जैसे आप समझते हो कि कई लोग उस जैसे नशे में जी रहे हैं कि थॉट आया, वो समझते थॉट आया तो बस वो मैं ही हूँ, मुझे करना ही होगा। पर वैसा नहीं है। आप अपने विचारों से एक डिस्टेंस बना सकते हो, और वही हम सीखते हैं थेरेपी में, मेडिटेशन में भी हम एक डिस्टेंस बनाना सीखते हैं कि कोई भी विचार दिमाग में आया तो उसका मतलब ये नहीं है कि उस विचार को आंखें बंद करके, आंखें मूंद के बस उसको फॉलो करो। फॉर एग्जाम्पल आप लड़ाई कर रहे हो, आपको विचार आया, गुस्सा आया बहुत कि अरे इसको थप्पड़ मार दूंगा, तो अगर आप मार देते हो क्या थप्पड़, ज्यादातर तो आप सोचते हो ना कि उसको इग्नोर करते हो उस विचार को। कई लोग जो उन विचारों पे काम करते हैं, उन विचारों पे वो चूज करते हैं, उन विचारों पे, और उन विचारों पे एक्शन करते हैं, तो वो लोग जेल भी जाते हैं। तुमने देखा होगा कमेंट सेक्शन में कई बार यूट्यूब पे लिखा होता है ना कि
डूड लेट हिज इंट्रूसिव थॉट विन। इसका मतलब क्या है कि जो बंदा है, फॉर एग्जांपल जो भी वीडियो में कोई भी बंदा होगा, कि उसने अपने इंट्रूसिव विचार को, जो विचार है जो, उसको जीतने दिया। मतलब कि दिमाग में सबके आते हैं विचार, जो इंट्रूसिव विचार, जो विचार नहीं चाहिए, पर उसको जीतने दोगे कि नहीं जीतने दोगे वो तुम्हारे ऊपर है। ऐसे कई कई बार तुम्हें कमेंट्स मिल जाएंगे, तुम यूट्यूब पे देख लेना। इसका मतलब ये है कि सारी जनता, जिसको ओसीडी भी नहीं है, वो भी समझती है कि ये विचार, ये इमेजेस आ सकते हैं किसी को भी, पर उस पर आप चूज करें एक्ट करने का या नहीं, वो आपके ऊपर है। थॉट चाहे कुछ भी आ सकता है, पर एक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट। तो आप समझिए, आप अवेयरनेस क्रिएट कीजिए विचारों के बीच में, और अपने बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट कीजिए। ऐसा नहीं है कि ये विचार आया कि कूद जाओ और कूद गए, या ये विचार आया कि अरे या कोई फोटो आ गई और बस उसको सच मान लिया। विचार सच नहीं है। विचार जो है वो एक सिग्नल है हमारी माइंड का, वो एक आपकी सलाह देते हैं आपको कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। और हमारा माइंड विद टाइम बहुत ही फास्ट हुआ है, तो बहुत ही फास्ट थॉट्स देता है। आप बैठे हुए हो, आपने कुछ देखा कि कोई लड़की पर्पल उसमें आ रही है, तो दिमाग में आ जाएगा अरे बैंगन, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वो तुमने नहीं सोचा, वो ऑटोमेटिक थॉट है। जैसे मैंने बोला है कि दो तरह के विचार होते हैं, ऑटोमेटिक विचार और कॉन्शियस विचार। उसमें इमेजेस भी आ जाती है, ऑटोमेटिक इमेजेस आ जाती है। अगर मैं आपको बैठ बोल के सोचने बोलूं कि आप है ना बैठो, और आप अगर फॉर एग्जाम्पल आप गोवा घूमने गए थे, तो आप बैठ के सोचो कि गोवा में कैसा बीच था, कैसा लग रहा था, क्या क्या किया, खाना कैसा दिख रहा था, वहां का समुद्र कैसे दिख रहा था। तो आप बैठ के सोचोगे ना, वो पिक्चराइज करोगे, पिक्चर देखोगे मन में, तो वो आपकी कॉन्शियस थिंकिंग हो गई पिक्चर को लेके। बट कई बार ऑटोमेटिक पिक्चर आ जाती है, और उसी से आप डर रहे हो, उसी से आपका जो ओसीडी बढ़ रहा है। तो ये समझो कि वो भी सिर्फ एक फोटो ही है। वो फोटो आपकी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकती। आपके ऊपर है कि आप उस फोटो को महत्व दोगे, इंपॉर्टेंस दोगे या जाने दोगे। तो कोई अगर फोटो आती है, फॉर एग्जांपल आप एग्जाम लिख रहे हो और कोई फोटो आती है, तो ये समझो थैंक यू माइंड, या बस ये बोलो अरे ये तो सिर्फ एक पिक्चर है, ये सिर्फ मेरा एक विचार है। वो पिक्चर जो है, वो इमेज जो है, वो एक विचार ही है, उसको विचार की तरह ही लो। ऐसा नहीं है कि सर मैं कॉग्निटिव डिफ्यूजन समझ गया, बट विचारों को कैसे करना है, विचार वो तो विचारों के लिए है, इमेजेस को कैसे मैनेज करना है। तो ये जो इमेजेस है उनको भी तुम जैसे विचारों को मैनेज करते हो वैसे ही करो, ठीक है। आई होप आप समझ गए हो। विचारों को भी थॉट्स की तरह ही लो और उसको भी वैसे ही डील करो, ठीक है। तो आई होप आप समझे हो इसको, और समझ रहे हो तो प्रैक्टिस भी करो। और अगर आपको नहीं हो रहा है तो मतलब देखिए, मैं समझता हूँ, मैं वीडियोस बनाता हूँ, आपको अवेयर करने की कोशिश करता हूँ, अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, क्योंकि मुझे भी इमेजेस आते थे, मैंने भी उसको मैनेज किया है। बट आप डॉक्टर के पास भी जाइए जरूर, अगर आपसे मैनेज नहीं हो रहा है। एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, नॉलेज मिलेगी। नॉलेज देखो, डॉक्टर 24 घंटे में से 1 घंटा आपको देगा, पर बाकी 23 घंटे तो आप अकेले हो ना अपने दिमाग के साथ। तो आपको अपने लिए नॉलेज लेना जरूरी है, बट आप डॉक्टर के पास भी जाइए, ये मेरा आपसे आखिरी निवेदन होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो, तो घबराओ मत, डटे रहो, कीप फाइटिंग एंड कीप वर्किंग।